नमस्कार। आज माँ नर्मदा के तट पर हमारा आना हुआ और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर पर्वत, वृक्ष, सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो इन पर्वतों को जब आप देखते हैं गहराई के साथ में, तो इन पर्वतों में बहुत बारीकी से आप अगर जब देखेंगे तो लेयर बनी हुई है। इन लेयरों को जब आप देखते हैं तो ये सारा का सारा ओंकार क्षेत्र का ये पर्वत जो बना हुआ है, ये ऐसी जिस प्रकार से एक के बाद एक परत होती है उस तरह से बना हुआ है। और इस पर्वत की विशेषता ये है कि ये लावा रस से बना हुआ है। लावा रस अर्थात ज्वालामुखी से। तो ये जो ओंकार क्षेत्र का पर्वत है, इस पर्वत में नीचे के क्षेत्र में ज्वालामुखी है। और जितने भी हमारे शिवलिंग हैं, जो देखा जाए तो मानव के जो चक्र होते हैं शरीर में, उन चक्रों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 7 चक्रों की मानव को जानकारियां हैं, इसके अलावा भी और चक्र होते हैं। तो इन चक्रों के हिसाब से ये पूरे भारत भूमि में बने हुए हैं। और सारे ही जितने भी शिव क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अगर आप जाकर के देखेंगे तो नीचे पहाड़ मिलेंगे। और पहाड़ भी कैसे, एक के ऊपर एक परत बना करके बनाए हुए पहाड़। इन पहाड़ों की विशेषता यह है कि ये लावा रस से बने हुए हैं और लावा रस ज्वालामुखी से निकलता है। और इन क्षेत्रों को हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छे से सहेजने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए बनाया था। तो जब हमारे ऋषियों ने यहाँ पर शिवों की स्थापना करी, भगवान शिव की स्थापना करी, तो उसके पीछे का कारण यही था कि इन स्थानों को किसी प्रकार से डैमेज ना किया जाए, खराब ना किया जाए। लेकिन आजकल जो विकास का रथ चल रहा है, जिसपे विकास आगे बढ़ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि विकास के कारण जगह जगह भगवान शिव के क्षेत्र ही नहीं, मां नर्मदा का तट ही नहीं, काशी का गंगा क्षेत्र और अन्य अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उनके प्रभावित होने के कारण हुआ ये कि ये सारा का सारा क्षेत्र धीरे धीरे करके वो ऊर्जा जिसको हम कहते हैं शिव ऊर्जा, या जिसको हम कह सकते हैं कि मानव के रक्षण के लिए, मानव के जीवन के लिए अति आवश्यक ऊर्जा थी, वो ऊर्जा का यहाँ पर जो दोहन हो रहा है विकास के नाम पर, तो उसके कारण प्रकृति को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रकृति का ये जो नुकसान है, शायद मानव इस बात को समझ ना पाए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र जो है, ये ओंकारेश्वर का क्षेत्र हुआ या महाकाल या काशी का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर यहाँ पर हम ज्यादा कुछ ऐसे कार्य करेंगे और जमीन के नीचे रहने वाला वो ज्वालामुखी अगर सक्रिय हो गया, तो फिर इसको ले लाइन कहते हैं। अगर इसको विज्ञान के जानने वाले लोग अगर जानेंगे तो इसको ले लाइन कहते हैं। इस ले लाइन में ये भगवान शिव के जो क्षेत्र बनाए गए हैं, अगर इसको ज्यादा ही डैमेज किया गया तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि मानवता को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और इस चीज को समझना हमको पड़ेगा कि हमें विकास तो करना है, लेकिन कैसे, प्रकृति के साथ में। लेकिन अगर प्रकृति का दोहन करते हुए और प्रकृति को अतिशय नुकसान पहुंचाते हुए हम अपने विकास के रथ पे अगर बैठेंगे तो एक बड़ा नुकसान मानवता को झेलना पड़ेगा। मैंने जो बात कही, इस बात को आप केवल सुनने की बजाय यदि इस बात को जानने के लिए आप विचार करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस इतना ही कुछ कहना था। वंदे मातरम।